आज की प्रेरक कहानी से हम ये बात सीखने वाले हैं कि हमारे जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो अच्छे लोगों की सलाह लेनी चाहिए, अच्छे लोगों का साथ लेना चाहिए, ना ही कि बुरे लोगों का साथ रहकर बुरी तरह से आगे बढ़ना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश आहिर। महाभारत के युद्ध के पहले दोनों ही पक्ष कौरव और पांडव अपनी ओर एक बड़ी सेना खड़ी करने के लिए चारों ओर मदद के लिए दौड़ रहे थे। वहीं कौरवों को बहुत बड़ा समर्थन मिलता है और उसके पास 11 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो जाती है। दूसरी ओर पांडवों को उससे बहुत कम यानी कि 7 अक्षौहिणी सेना ही मिलती है। फिर जब आखिरकार द्वारिका में श्री कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही मदद के लिए आते हैं। दुर्योधन अपना राज्य मामा शकुनी की सलाह से आगे बढ़ाते थे और वहीं दूसरी तरफ पांडवों श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपना जीवन अपना राज्य विकसित करते थे। जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण के पास द्वारिका में सहायता के लिए जाते हैं, तभी श्री कृष्ण अपने कक्ष में सोए हुए थे। सबसे पहले वहां दुर्योधन पहुंचते हैं और उसके शरण में उसके पांव के पास बैठ जाते हैं। थोड़ी देर पांव के पास बैठने के बाद दुर्योधन को ये ख्याल आता है कि ये श्री कृष्ण तो एक ग्वाला है और मैं तो एक बड़ा महाप्रतापी राजा हूँ, मैं कैसे उसके पांव के पास बैठूं। उसे ये बात अपमानित लगी। वो वहां से खड़े होकर उसके सिर के पास जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन वहां आते हैं और वो श्री कृष्ण के शरण में उसके पांव के पास बैठ जाते हैं। जब श्री कृष्ण की नींद टूटती है और वो उठते हैं तो सबसे पहले वो अपने पांव के पास बैठे अर्जुन को देखते हैं और फिर उसकी नजर दुर्योधन पर पड़ती है। वो सारी बात समझ जाते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन को यहाँ आने का प्रयोजन सिर्फ और सिर्फ युद्ध में सहायता लेना है। कि कृष्ण बड़ी चालाकी से ये बात करते हैं कि पहले अर्जुन आए हैं तो पहले उसका हक बनता है, बाद में दुर्योधन का। लेकिन ये बात सुनकर दुर्योधन के मन में डर पैदा होता है कि कहीं अर्जुन उसके पहले कुछ ज्यादा मांग लेगा और वो उससे पीछे रह जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण अपनी शर्त रखते हैं कि एक तरफ उसकी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ श्री कृष्ण रहेंगे। श्री कृष्ण ना ही तो शस्त्र उठाएंगे और ना ही किसी भी स्वरूप में युद्ध में भाग लेंगे। अपनी बात अर्जुन और दुर्योधन के सामने रख देते हैं और फिर मांगने का अधिकार अर्जुन को देते हैं। अर्जुन अपने वही स्वभाव में वही धर्म के आत्मा से वही बात मांगते हैं। वो सदा के लिए श्री कृष्ण का साथ मांगते हैं। वो चाहे युद्ध करे या ना करे, वो युद्ध में उसे कुछ मदद करे या ना करे, लेकिन वो उसके साथ रहे, उसका मार्गदर्शन मिलता रहे और उसके साये में वो अपना युद्ध समाप्त करे, ऐसी विनती करते हैं। ऐसी विनती सुनकर दुर्योधन बड़ा ही आनंदित होता है। वो कहता है कि ये कैसा मूर्ख है, ना ही कृष्ण लड़ने वाले हैं ना ही युद्ध करने वाले हैं, सिर्फ वो तो खड़ा रहेगा और एक तरफ उसकी एक अक्षौहिणी यादव सेना, सबसे खतरनाक सेना, उसको नहीं मांगा। दुर्योधन बड़े ही आनंद उल्लासित होकर उसकी एक अक्षौहिणी सेना अपने पक्ष में कर लेते हैं और अपनी सैन्य की ताकत बढ़ा देते हैं। और अर्जुन अपने पक्ष में सिर्फ और सिर्फ निशस्त्र श्री कृष्ण को रखते हैं। और आखिर हम जानते ही हैं कि महाभारत के युद्ध का अंजाम क्या होता है। केवल 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों के पास थी और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के साथ में थी। फिर भी कौरव बुरी तरह से हार गए। ना ही कृष्ण ने शस्त्र उठाया और ना ही किसी युद्ध में भाग लिया, वो सिर्फ सारथी बने रहे। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारा सलाहकार, हमारा दोस्त, हमारा मित्र, हमारा संग कैसा है वही हमारे जीवन को नई दिशा देता है। अगर अच्छा संग है, कृष्ण जैसा सारथी है, कृष्ण जैसा संग है, कृष्ण के शरण में हम है, अच्छे लोगों के शरण में हम है, तो हमारे जीवन को दीप्यमान होने में, आगे बढ़ने में, जीवन को सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। और अगर शकुनी जैसे लोगों की सलाह लेकर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी करके भी हम कोई युद्ध करेंगे तो अधर्म होगा, तो हमारा विनाश निश्चित है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हर पहलू से हमें कोई ना कोई सीख मिलती है और हमारे जीवन में वो बहुत ही लाभदायी होती है। ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण। स्वस्थ रहो, खुश रहो।